हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 10th क्लास के लिए माखन लाल चतुर्वेदी जी का चैप्टर है आपका जवानी। ठीक है बेटा। इससे पहले पुष्प की अभिलाषा मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। उसको मैंने कहा पुष्प की अभिलाषा आपको चैप्टर पढ़ाया और उसके बाद मैंने उसके जो अभ्यास प्रश्न थे अभ्यास प्रश्न भी मैं बता चुकी हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगी माखन लाल चतुर्वेदी जी की जवानी। ठीक है बेटा, जो उनके हिमकिरीटनी से लिया गया है। तो जान लेते हैं बेटा हम माखन लाल चतुर्वेदी का जवानी। देखो, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खोज हो आज पानी। चल रही घड़ियां चल रहे नभ के तारे, चल रही घड़ियां चल रहे नभ के तारे, चल रही नदियां चले हिमखंड प्यारे, चल रही हैं सांस फिर तू ठहर जाए, 2 सदी पीछे कि तेरी लहर जाए। अब देखो क्या कहते हैं, बता देती हूँ बेटा मैं। देखो, प्राण अंतर में लिए, इसका बेटा संदर्भ मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी का मैं जो अभ्यास प्रश्न कराऊंगी उसमें मैं संदर्भ आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले इसका आज समझ लेते हैं बेटा। क्या कहते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी? कहते हैं प्राण अंतर में लिए। ठीक है, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी। प्राण अंतर में लिए, अंतर का अर्थ होता है बेटा भीतर। ठीक है, तो उत्साह, प्राण, प्राण का अर्थ क्या हो गया? उत्साह। प्राण के अंदर उत्साह को लिए हुए। ठीक है, हे पागल जवानी, तू अपने प्राणों के अंदर उत्साह को लिए हुए है। कौन कहता है कि तू विधवा हुई? और कौन कहता है तुझसे कि तू विधवा हो चुकी है, खो आज पानी, और तूने आज अपने नेत्रों के पानी को खो दिया है। आगे समझ में क्या कहते हैं? प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, हे पागल जवानी, तू अपने प्राणों के अंदर उत्साह को लिए हुए है, और कौन कहता है कि तू विधवा हो चुकी है और तूने आज अपने नेत्रों के पानी को खो दिया है। चल रही घड़ियां, घड़ियां चल रही हैं, चले नभ के तारे, और आकाश के जो तारे हैं, आकाश के तारे चल रहे हैं। घड़ियां चल रही हैं और आकाश में सितारे चल रहे हैं। चल रही नदियां, नदियां बह रही हैं। चल रहे हिमखंड प्यारे, और हिमखंड यानी कि बर्फ के टुकड़े पिघल रहे हैं। बर्फ के टुकड़े पिघल रहे हैं। चल रही हैं सांस, और सांसें भी चल रही हैं, प्राणियों की सांसें चल रही हैं। फिर तू ठहर जाए। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि जवानी तू ठहर जाए और 2 सदी पीछे के तेरी लहर जाए, और 200 साल बाद में, ठीक है, 200 साल पीछे तुझ में तेरी लहर उत्पन्न हो जाए। आगे समझ में? एक बार फिर से देख लो। माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे पागल जवानी, तेरे अंतर में, तेरे भीतर उत्साह उत्पन्न हो रहा है, तेरे अंदर उत्साह उत्पन्न हो चुका है। और कौन कहता है कि तू, हे जवानी, तू विधवा हो चुकी है और तेरे नेत्रों का पानी मर चुका है। चल रही घड़ियां, घड़ियां चल रही हैं, आकाश में सितारे चल रहे हैं, नदियां बह रही हैं, बर्फ के टुकड़े पिघल रहे हैं, प्यारे बर्फ के टुकड़े पिघल रहे हैं, और प्राणियों की सांसें भी चल रही हैं। फिर हे जवानी, तू कैसे ठहर सकती है? हे जवानी, तू कैसे ठहर सकती है? और 2 सदी पीछे के तेरी लहर जाए, और तू 200 साल पीछे कैसे तेरी तुझ में लहर उत्पन्न हो सकती है। आगे समझ बेटा, इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं देखो, पहन ले मुंड माला उठ स्वमुंड सुमेर ले, पहन ले मुंड माला उठ स्वमुंड सुमेर ले, भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ हैं उठ री जवानी, द्वार बल के खोल चल भू डोल कर दे, एक हिमगिर एक सिर का मोल कर दे, मसल कर अपने इरादों सी उठाकर, 2 हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। अब देखो, पहन ले नरमुंड माला। चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पहन ले, हे जवानी, तू अपने गले में मुंडों की माला, मनुष्यों के मुंडों की माला पहन ले। हे जवानी, तू अपने गले में मनुष्यों की मुंडों की माला पहन ले, और हे मनुष्य, उठ, तू उठ जा और अपने मुंड को ही, अपने सिर को ही सुमेर पर्वत बना ले। हे मनुष्य, तू पहले नरमुंड माला, हे मनुष्य, तू देश के हित के लिए मुंडों की, मनुष्यों के मुंडों की माला पहन ले, और उठ जा, स्वमुंड सुमेर कर ले,
और तू अपने स्वमुंड, स्वमुंड का अर्थ हो गया अपना मुंड, ठीक है, तू अपने सिर को सुमेरु पर्वत बना ले। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, और तू भूमि के समान हरा भरा तू बाना बना ले, हरे भरे तू वस्त्र पहन ले, ठीक है, हरी भरी अपनी वेशभूषा बना ले। प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी, हे जवानी उठकर खड़ी हो जा, तेरे अंदर प्राण है। हे जवानी तू उठकर खड़ी हो जा, तेरे अंदर प्राण है। द्वार बलिका खोल चल भूडोल कर दे, और तू देश के हित के लिए द्वार बलिका खोल, देश के हित के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे और चल भूडोल कर दे। और हे मनुष्य तू चल और तू पृथ्वी को भी भूडोल, भूडोल का अर्थ हो गया पृथ्वी को घुमाना, ठीक है, तो तू पृथ्वी को भी हिला दे। आगे समझ में क्या कहते हैं चतुर्वेदी जी कि द्वार बल का खोल, तू हे मनुष्य तू देश के हित के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दे, और हे जवानी तू चल। युवाओं को यहाँ पर संबोधित करते हुए कहते हैं चतुर्वेदी जी कि तू चल और इस पृथ्वी को हिला दे। एक हिमगिर एक सिर कर, एक हिमालय पर्वत के लिए एक एक हिमगिर, एक एक हिमालय पर्वत के लिए तू एक एक सिर न्यौछावर कर दे, का मोल कर दे, यानी कि एक एक सिर को न्यौछावर कर दे। मसल कर अपने इरादे सी उठाकर, और तू मसल कर तू अपने इरादों को मसल कर अपने इरादों से उठाकर दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, ठीक है। क्या कहते हैं कि तू अपने हाथों से मसल करके, ठीक है, पृथ्वी को शक्तिशाली बना दे, और तू अपने इरादों से, अपने इरादों पर अडग रहे, अपने इरादों पर निश्चय करके तू उठाकर, तू उसे उठाकर अपने हाथों को उठा करके, उठाकर दो हथेली तू अपने हाथों को उठा करके इस पृथ्वी को गोल कर दे, ठीक है, इस पृथ्वी को गोल बना दे। आगे समझ में एक बार फिर से इतना समझ लेते हैं। चतुर्वेदी जी कहते हैं पहन ले मुंड माला, ठीक है, हे मनुष्य, हे जवानी, हे युवा वर्ग को संबोधित करते हुए यहाँ पर चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे युवा वर्ग तू नर मुंडों की माला को पहन ले, इस देश के हित के लिए तू मनुष्यों के मुंडों की माला को पहन ले, क्योंकि तुझे अपने देश के लिए न्यौछावर होना है, बलिदान देना है। और उठ स्वमुंड सुमेर कर ले, और हे जवानी तू उठकर खड़ी हो जा और अपने मुंड को ही सुमेर पर्वत बना ले, अपने सिर को ही सुमेर पर्वत बना ले, और तू पृथ्वी के समान हरा भरी अपनी वेशभूषा बना ले। उठ री जवानी प्राण तेरे साथ है, हे जवानी उठकर खड़ी हो जा, हे जवानी उठ जा, तेरे अंदर प्राण है, तेरे अंदर प्राण है, तो इसलिए तू उठकर खड़ी हो जा। द्वार बल का खोल चल भू डोल कर दे, और हे जवानी तू देश के हित के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, और इस पृथ्वी को भी हिला दे, भूडोल कर दे, ठीक है, इस पृथ्वी को भी हिला दे। एक हिमगिर एक सिर, एक एक हिमालय पर्वत के लिए तू एक एक सिर, एक एक हिमालय पर्वत के कड़ के लिए, ठीक है बेटा, एक एक हिमालय पर्वत के कड़ के लिए तू एक एक सिर को न्यौछावर कर दे। आगे समझ में, हिमालय पर्वत का एक एक कड़ होगा, तो उसके लिए तू एक एक सिर को न्यौछावर कर दे। का मोल कर मसल कर अपने इरादे सी उठाकर दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे, और इस पृथ्वी को शक्तिशाली बनाने के लिए हे जवानी तू अपने हाथों को मसल करके और अपने हाथों को उठा करके हथेली के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा इस पृथ्वी को गोल कर दे। हो गया क्लियर? समझ आ गया बेटा? इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते, आगे क्या कहते हैं, रक्त है या नसों में छोद्र पानी, रक्त है या नसों या है नसों में छोद्र पानी, जांच कर तू शीस दे दे कर जवानी, वह कली के गर्व से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया, डालियों ने भूमि रुख लटका, डालियों ने भूमि रुख लटका, दिए फल देख आली, मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, फल दिए या सिर दिए तर की कहानी, गूथ कर युग में बताती चल जवानी। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पे चतुर्वेदी जी, देखो रक्त है या है नसों में पानी, तो कह रहे हैं कि हे युवा बल तुम्हारी नसों में क्षुद्र पानी है, तुम्हारी नसों में क्षुद्र पानी है या रक्त है, तू इसकी जांच कर ले, तू शीश दे दे कर जवानी, हे जवानी तू अपने शीश का बलिदान करके तू इसकी परीक्षा कर ले, इसका परीक्षण कर ले। आगे समझ में, वो कहते हैं चतुर्वेदी जी ने कहते हैं कि हे जवानी तेरे नसों में, हे युवा वर्ग तुम्हारी नसों में क्षुद्र पानी है या रक्त है, तू अपने शीश का बलिदान करके इसकी जांच कर ले।
वह कली के गर्व से फल रूप है अरमान लाया, और तू उस कली को देख देश के हित के लिए, ठीक है। तो तू अब उस कली को देख, वह कली है गर्व से फल रूप दे। वह पहले कली हुई, ठीक है, कली के गर्व से क्या फल उत्पन्न हुआ, रूप दे अरमान लाया। और वह क्या, वह अनेकों प्रकार के अरमान को लेकर के आया, वह फल अनेक प्रकार के अरमान को लेकर के उत्पन्न हुआ। उसी तरह से ये मनुष्य जिस प्रकार से कली हुई, आगे समझ में, वह कली के गर्व से फल रूप में, पहले कली उत्पन्न हुई और कली से फिर फल उत्पन्न हुआ, अरमान आया, ऐसा अरमान आया, ठीक है। उसी प्रकार से हम मनुष्य, तू भी देश का बलिदान करने के लिए, देश पर बलिदान होने के लिए संकल्प कर ले। देख तो मीठा इरादा किस तरह से तान आया, हे जवानी तू देख ले ये मीठे इरादे को, तू अपने मीठे इरादे को देख ले, यह किस तरह से सिर तान करके खड़ा हुआ है। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली, और जिस प्रकार से वृक्ष की डालियों ने भूमि की ओर झुक करके फल के वजन के कारण से, ठीक है, तो जिस प्रकार से फल के लगी हुई डालियां नीचे को झुक जाती हैं, हे सखी तू देख, उसी तरह से फल के समान ही हे मनुष्य तू इस देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दे, तू भी देश के लिए झुक जा। और मस्तक को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, और हे जवानी तेरे मस्तक के बलिदान के लिए यह वृक्ष की डालियां किस प्रकार से संकेत दे रही हैं। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, वृक्षों ने फल दिए हैं या अपने सिर दिए हैं, यह किसकी, वृक्ष की कहानी है। गूथ कर युग में बताती चल जवानी, हे जवानी इसी तरह से तू अपनी कहानियों को एक धागे में पिरो करके, और तू अपनी कहानियों को युगों तक बताती चल। आगे समझ में, एक बार फिर से देख लो। हे जवानी, चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जो युवा वर्ग को संबोधित करते हुए, ललकारते हुए कहते हैं कि हे जवानी तेरी नसों के अंदर क्षुद्र पानी है या रक्त है, तू अपने शीश का बलिदान करके उसका परीक्षण कर ले। वह कली के गर्भ से फल, और तू उस कली को देख, उस कली के गर्भ से फल के रूप में उत्पन्न हुआ, ठीक है, कली के गर्भ से फल के रूप में उत्पन्न हुआ, और यह अरमान अपने अरमान लेकर के आए। उसी तरह से हे मनुष्य, उसी प्रकार से तू भी बलिदान देने के लिए संकल्प कर ले, इस कली के समान ही, ठीक है, तू भी अपने आप का बलिदान करने का संकल्प कर ले। देख तो मीठा इरादा किस तरह से तान आया, और देख इस कली को देखिए किस इरादे के साथ ये यहाँ पर खड़ी हुई है, उसी कली के समान ही तू भी अपने इरादे को मजबूत करके सिर तान कर आ जा। डालियों ने भूमि रुख लटका दिए फल देख आली, और हे सखी तू देख डालियों ने कैसे फलों से लदे हुए वृक्षों, जो डालियां हैं, फले से लदी हुई जो डालियां हैं वो भूमि की ओर झुक जाती हैं। इसी तरह से मस्तकों को दे रही संकेत कैसे वृक्ष डाली, उसी तरह से हे मनुष्य ये वृक्ष की डालियां तुझे संकेत दे रही हैं कि हे मनुष्य तू इस देश के हित के लिए अपने सिर को न्यौछावर कर दे। फल दिए या सिर दिए तरु की कहानी, वृक्षों की कहानी क्या है, वृक्षों ने फल दिए या सिर दिए, ये वृक्ष की कहानियां हैं। गूथ कर युग में बताती चल जवानी, हे जवानी तू अपनी कहानियों को पिरो करके, अपनी कहानियों को तू गूथ करके युगों युगों तक बताती चल, ठीक है। युगों युगों से आने वाले जवानों ने अपनी कहानियां बताई। आगे समझ में, आगे देखते हैं बेटा, आगे क्या कहते हैं। स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, भौंकले क्या सिंह को वह डांटता है, रोटियां खाई कि साहस खो चुका है, प्राण हो पर प्राण से वह जा चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंह में भवानी, तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। अब देखो क्या कहते हैं, स्वान के सिर हो चरण तो चाटता है। स्वान यानी स्वान कहते हैं बेटा कुत्ते के लिए, कुत्ते को देख लो, कुत्ता क्या करता है, कुत्ता से अपने मालिक के सिर को चाटता है। कुत्ता है, सिर तो कुत्ते के पास भी है, स्वान के सिर हो, सिर कुत्ते के पास भी है, परंतु वह क्या करता है, अपने स्वाभिमान को दाव पर लगा करके वह क्या करता है, वह अपने स्वामी के चरणों को चाटता है। तो भौंक ले क्या सिंह को वो डांटता है, और क्या अपने स्वाभिमान को न्यौछावर करने वाला मनुष्य शेर भौंक करके क्या वो शेर को डांट सकता है। रोटियां खाई के साहस खो चुका है, और जिस प्रकार से उस कुत्ते ने रोटियां खाई,
ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने स्वाभिमान को बेच दिया, ठीक है। अपने स्वाभिमान को न्यौछावर करके उसने दूसरों की रोटियां खाई हैं और उसने साहस खो चुका है, उसने अपने साहस को खो दिया है। उसी प्रकार हे मनुष्य, तू दूसरों के सामने स्वाभिमानी मत बन, ठीक है। तू अपने स्वाभिमान को रख, ठीक है, आगे समझ में। तू दूसरों के सामने अपने स्वाभिमान को मत नष्ट कर। प्राण हो पर प्राण से वह जा चुका है और प्राणी होकर के भी वह अपने प्राणों को न्यौछावर कर चुका है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, हे दुर्गे के समान, हे दुर्गा के समान, हे जवानी, तुम दुर्गा के समान गांव के कुत्तों, ग्राम सिंहों कहेंगे बेटा गांव के कुत्तों, ठीक है, गांव के कुत्तों के साथ मत खेलो। विश्व का अभिमान मस्तानी जवानी, तुम इस संसार का अभिमान हो और विश्व का अभिमान मस्तानी जवानी, तुम इस संसार का अभिमान हो और ये जवानी मस्तानी है। आगे समझ में, एक बार फिर से देख लो इतना। श्वान के सिर हो चरण तो चाटता है, सिर तो कुत्ते के पास भी है परंतु वह अपने मालिक के सिर को चाटता है, ठीक है बेटा। तो उसी तरह से हे मनुष्य, उसी प्रकार से हे मनुष्य, तू अपने स्वाभिमान को नष्ट मत कर, ठीक है। भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है और वही कुत्ता शेर के सामने कितना भी नहीं भौंक ले परंतु वह शेर को नहीं डांट सकता। क्या वह शेर को डांट सकता है? नहीं डांट सकता। रोटियां खाई के साहस खो चुका है और जिस मनुष्य ने अपने स्वाभिमान को बेच करके, अपने स्वाभिमान को नष्ट करके दूसरों की रोटियों को खाई है, दूसरों की रोटियां खाई हैं, तो वह अपने उत्साह को खो चुका है, अपने साहस को खो चुका है, ठीक है। तो प्राण हो पर प्राण से वह जा चुका है और प्राणी होकर के वह अपने प्राणों को नष्ट कर चुका है। तो इसी तरह से हे मनुष्य, तू दूसरों के सामने अपना स्वाभिमान मत खो, ठीक है बेटा। तुम न खेलो ग्राम सिंहों में भवानी, हे दुर्गे के समान जवानी, भवानी कहते हैं दुर्गे के लिए, ठीक है। तो हे दुर्गे के समान जवानी, तुम गांव के कुत्तों के सामने मत खेलो, गांव के कुत्तों के साथ मत खेलो। विश्व का अभिमान मस्तानी, हे जवानी, तू तो इस संसार का अभिमान है और जवानी मस्तानी है। आगे समझ में, आगे देखते हैं। ये नमग है तव चरण की रेखियां हैं, ये नमग है तव चरण की रेखियां हैं, बल दिशा की अमर देखा देखियां हैं, विश्व पर पद से लिखे कृत लेख हैं ये, धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं ये, प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। अब क्या कह रहे हैं, ये नमग है तब चरण की रेखियां हैं, हे जवानी ये मार्ग नहीं है, ये तो तुम्हारे चरणों की रेखाएं हैं। हे जवानी यह मार्ग नहीं है, यह तो तुम्हारे चरणों की रेखाएं हैं। बल दिशा की अमर, और वो क्या कहती है कि बल दिशाओं की अमर और बलिदान होने की दिशा में, बलिदान होने की दिशा में देखा देखियां हैं। और जो आने वाला युग होगा, चतुर्वेदी जी कहते हैं बल दिशा की अमर देखा देखियां हैं, जो आने वाला युग होगा वह भी तुम्हारे साहस को देख करके स्वयं को बलिदान कर देगा, इस देश के लिए स्वयं को बलिदान करेगा। विश्व पर पद से लिखे कृत लेख हैं ये, और इस संसार में पैरों के द्वारा कार्य के लिखे हुए लेख हैं। पैरों के द्वारा जो मनुष्य हैं, मनुष्यों के कार्य के लिखे हुए लेख हैं। धरा तीर्थों की दिशा की मेख हैं, इस पृथ्वी पर तीर्थों की दिशा की मेखला, यह धरती तीर्थों की दिशाओं की मेखला के समान है, ठीक है। मेखला कहते हैं बेटा स्तंभ, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं, तीर्थों की जो दिशाएं अर्थात जो तीर्थ स्थान है, वे इस पृथ्वी पर खंभे के समान है। आ गया समझ में। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, और हे जवानी तू अपने प्राणों की रेखा, हे जवानी रूपी रानी तू अपने प्राणों की रेखा खींच दे, अर्थात एक आदर्श को स्थापित कर दे। री मरण के मोल की चढ़ती जवानी, और हे जवानी क्या कहते हैं कि हे सच्ची जवानी मृत्यु री मरण के मोल, हे सच्ची जवानी तेरी मृत्यु के मोल पर चढ़ जाए, अर्थात तू अपनी मृत्यु के लिए अपनी जवानी को न्यौछावर कर दे। आगे समझ में। हे जवानी तू क्या कर दे, तू अपनी मृत्यु को प्राप्त होती है, जवानी इस देश के लिए न्यौछावर होकर के मृत्यु को प्राप्त होती है। आगे समझ में। एक बार फिर से देख लो, ये नमग हैं तब चरण की रेखियां हैं,
चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे जवानी, यह मार्ग नहीं है, यह तो तुम्हारे चरणों की रेखाएं हैं, बलि दिशा की अमर देखा। और इस पर बलिदान देने वाले जो हमारे युवा हैं, उन आने वाले जो हमारा युग होगा, वो तुम्हारे बलिदान को देख करके, तुम्हारे साहस को देख करके इस विश्व के लिए, संसार के लिए पद के लेख, पैरों के लेखों के कार्य के समान होंगे। कृतलेख हैं, पाक जो पैरों के लेखों के कार्य के समान होंगे। धरा तीर्थों की दिशा की मेख है, और इस पृथ्वी पर जो तीर्थ हैं वह दिशाओं में खंबे के समान है, दिशाओं में खंबे के समान है। प्राण रेखा खींच दे उठ बोल रानी, हे रानी रूपी जवानी, तो उठकर खड़ी हो जा और एक आदर्श रूप स्थापित कर दे, और अपनी मृत्यु को मेल पर अपनी जवानी को न्यौछावर कर दे। आगे समझ में, आगे देखते हैं। देखो, टूट जुड़ता समय भूगोल आया, टूट जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मणियां समेट खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है दो फांक कर दे। क्या कहते हैं? टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, टूटता और जुड़ता हुआ, टूटता और जुड़ता हुआ भूगोल, भूगोल कहते हैं बेटा, भूगोल आया, ठीक है। टूटता और जुड़ता हुआ समय आया है, ठीक है। भूगोल पृथ्वी को गोल करते हुए यह समय आया है, ठीक है। टूटता हुआ और जुड़ता हुआ समय आया है, ठीक है। गोद ले मणियां समेट खगोल आया, और अपनी गोद में मणियों को समेट करके, अपनी गोद में मणियों को, रत्नों को समेट करके यह ब्रह्मांड आया है। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या जले हुए, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। बर्फ के सामने ठंडा हो जाए, ठीक है। बर्फ के सामने ठंडा होकर के क्या बारूद जल सकता है? क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, अर्थात बर्फ के सामने समान ठंडा होकर के, बर्फ के समान ठंडा होकर के ये बारूद क्या जल सकता है? क्या मला जो प्रलय के सपने न आए। और हे जवानी, तुझे क्या प्राप्त हुआ यदि स्वप्न में प्रलय के सपने न आए, ठीक है। मनुष्य के स्वप्न में प्रलयकालीन सपने न आए। धरा यह तरबूज है दो फांक कर ले, यह पृथ्वी तरबूजे के समान है, इस पृथ्वी की दो हिस्से कर ले, दो टुकड़े कर ले। आगे समझ में, एक बार फिर से देख लो। टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, टूटते और जुड़ते हुए समय के समान यह भूगोल आया है, ठीक है। भूगोल का समय आया है, तो गोद में ले मणियां समेट खगोल आया, और यह ब्रह्मांड अपनी गोद में मणियों को समेट करके लाया है। क्या क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, और बर्फ के समान ठंडा हो जाए तो क्या यह बारूद जल सकता है। क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। और हे जवानी, हे युवा वर्ग, यदि तुझे प्रलयकालीन सपने नहीं आए तो तुझे क्या प्राप्त हुआ। क्या यह तरबूज, धरा यह तरबूज है दो फांक कर ले, यह पृथ्वी तरबूजे के समान है, इसके दो हिस्से कर लो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं। चढ़ाते स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवानी। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके। प्रेरणा सोई कि आटा दाल किसके, सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके। वेद की बाणी के हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। अब देखो क्या कहते हैं यहाँ पे। चढ़ा दे स्वातंत्र प्रभु पर अमर जवानी, हे जवानी, तू इस देश की अमरता के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने इस नेत्रों के पानी को न्यौछावर कर दे, अपने इस आप को न्यौछावर कर दे। विश्व माने तू जवानी जवानी, और हे जवानी, यह संसार भी तेरी जवानी को मानने लगे, ठीक है। विश्व माने यह संसार, हे जवानी तू जवानी है, यह संसार भी मानने लगे। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यदि तेरा चेहरा लाल नहीं है तो फिर तुम किसके पुत्र हो। यदि तुम्हारा चेहरा, हे मनुष्य, यदि तेरा चेहरा दिखाई दे रहा बेटा, नहीं दिखाई दे रहा, देखो। चढ़ाते स्वातंत्र प्रभु पर अमर पानी, ठीक है। तो यहां पर कहते हैं चतुर्वेदी जी,
देखो, चढ़ा दे स्वातंत्र प्रव पर अमर पानी। इस देश की स्वतंत्रता के लिए हे जवानी, तू अपने इस अमर पानी को, अपने इस रक्त को न्यौछावर कर दे और विश्व माने तू जवानी जवानी। और हे जवानी, यह संसार तेरी तुझे मानने लगे, ठीक है, तेरी जवानी को मानने लगे। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, और हे युवा वर्ग, यदि तेरा चेहरा इस भारत माता के लिए, इस देश के लिए लाल नहीं है तो तू इस देश का पुत्र नहीं है, तो तुम इस देश के पुत्र नहीं हो, फिर किसके पुत्र हो। लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, यदि तेरा रक्त लाल नहीं है तो फिर तुम किसके कंकाल के समान हो, किसकी हड्डियों के समान हो। कंकाल कहते हैं बेटा हड्डियों। प्रेरणा सोई के आटा दाल किसके, और यदि तुम्हारी प्रेरणा सोई हुई, अगर तुम्हारी प्रेरणा जागृत नहीं हुई तो तुम आटा दाल के समान बिक जाओगे। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, और यदि यह सिर तुम्हारा इस देश के लिए न्यौछावर नहीं हो पाया तो यह छापा, यानी कि यह चंदन और माल, यह चंदन और माला कैसे है, अर्थात ये जो दिखावा है, ये वेशभूषा कैसी है। आगे समझ में, एक बार फिर से देखो। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, हे जवानी, हे इस देश के युवा वर्ग, अगर तुम्हारा चेहरा लाल नहीं है तो फिर तुम इस भारत माता के, इस देश के पुत्र नहीं हो। लाल खून नहीं अरे कंकाल किसके, यदि तुम्हारा रक्त लाल नहीं है तुम किसके कंकाल हो, तुम किसकी हड्डियां हो। प्रेरणा सोई के आटा दाल किसके, और तुम्हारे अंदर की यदि प्रेरणा सोई हुई है तो तुम आटा दाल के भाव बिक जाओगे। सिर न चढ़ पाया कि छापा माल किसके, और इस देश के लिए यदि तुम्हारा सिर न्यौछावर नहीं हो पाया तो यह तुम्हारा चंदन और माला किसके समान है। ठीक है, आगे समझ में, आगे देखते हैं। देखो, वेद की वाणी ये हो आकाशवाणी, वेद की वाणी, ठीक है, वेद की वाणी कैसी हो, वेद की वाणी हो या फिर आकाशवाणी हो, वेदों की वाणी हो या आकाशवाणी हो, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी, और यदि यह जवानी जागृत नहीं हो पाई तो यह धूल में मिल जाने के समान है, यह जवानी धूल में मिल जाएगी। आगे समझ में, वेद की वाणी हो या आकाशवाणी हो, और यदि यह सोई यह जवानी धूल है जो जाग नहीं पाई जवानी, और यदि यह जवानी जागृत नहीं हो पाई, यह जाग नहीं पाई तो यह धूल में मिल जाएगी। विश्व है अस का नहीं संकल्प का है, विश्व है अस का, विश्व किसका है, तलवार की धार के समान है। ठीक है, विश्व तलवार की धार के समान है और नहीं संकल्प का, तो यह विश्व तलवार की धार के समान, धार के समान है, नहीं संकल्प किसका। यह संसार विश्व है अस का नहीं संकल्प का है, यह संसार तलवार की धार के समान नहीं है, संकल्प का, अर्थात यह दृढ़ संकल्प पर चलता है। यह संसार तलवार की धार पर नहीं चलता, कहने का अर्थ क्या हो गया, यह संसार विश्व है अस का नहीं संकल्प का है, यह संसार तलवार की धार पर नहीं चलता बल्कि यह संकल्प पर चलता है। हर प्रलय का कोण कायाकल्प का है, और हर प्रलयकालीन समय में परिवर्तन होता ही रहता है। कल्प कायाकल्प का है, अर्थात हर प्रलय का कोण, हर प्रलयकालीन समय परिवर्तन का है। आगे समझ में, परिवर्तन का है। फूल गिरते सूल से ऊंचा लिए हैं, फूल गिर जाते हैं और जो त्रिशूल अर्थात जो कांटे हैं वो अपना सिर ऊंचा किए रहते हैं। आगे समझ में, फूल गिर जाते हैं और कांटे अपने सिर को ऊंचा किए हुए हैं, रसों के अभिमान को नीरस किए हैं, और पुष्प रूपी रसों के अभिमान को यह नीरस की कर देते हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। हे जवानी, तेरा यह खून है पानी न हो जाए। ठीक है, हे जवानी, तेरा यह जो रक्त है, यह रक्त तेरा पानी न बन जाए। आगे समझ में, और कहते हैं कि मरण का त्योहार जीवन की जवानी, और यह तेरी मृत्यु कैसी है, यह तेरी मृत्यु कैसी है, मरण का त्योहार उमंग के साथ, यह तेरी मृत्यु उमंग के साथ से युक्त होती है। जीवन की जवानी, ठीक है, तेरे जीवन की यह जवानी मृत्यु के लिए, यानी कि देश के लिए यह न्यौछावर होकर के यह उमंग को लेकर के उत्पन्न होती है। ठीक है, इसीलिए हे मनुष्य, हे जवानी, तू मृत्यु का उत्सव मना ले, मरण का त्योहार, तू अपनी मृत्यु का उत्सव मना ले। आगे समझ में, तो बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बार फिर से, खून हो जाए न तेरा देख पानी, हे जवानी देख ले जो तेरा खून है, तेरा रक्त है तेरी नसों में, वह पानी न बन जाए। तू अपनी मृत्यु के त्योहार को बना ले
और जीवन की जवानी। तू अपने जीवन की के उमंग में अपनी जवानी, हे जवानी तू अपने जीवन की उमंग में मदमस्त होकर के अपनी मृत्यु के त्योहार को मना ले, अपनी मृत्यु के उत्सव को मना ले। आ गया समझ में बेटा? तो ये बेटा आपको समझ में आ गया होगा। बेटा इसमें काव्यगत सौंदर्य आपका क्या हो जाएगा, इसमें बेटा आपकी भाषा हो जाएगी, इसमें साहित्यिक हिंदी, ठीक है, साहित्यिक हिंदी इसमें आपकी भाषा हो जाएगी बेटा। और बेटा आपका यहाँ पर रस वीर रस हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर युवा वर्ग को देश के प्रति बलिदान देने के लिए उत्साहित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वीर रस हो जाएगा, और वीर रस के साथ साथ बेटा आपका ओज गुण हो जाएगा, गुण ओज हो जाएगा। अलंकार इसमें बेटा आपका रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें रूपक, उपमा और अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे बेटा समझ में? तो बेटा ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगले चैप्टर में बेटा मैं इसके अभ्यास प्रश्न कराऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।